हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि का फरवरी महीने के लिए मंथली प्रिडिक्शन करेंगे। ये मंथली प्रिडिक्शन है। इसमें ओवरऑल देखेंगे कि ये महीना आपका कैसा रहेगा। ये जॉब, बिजनेस, करियर के लिए या लव लाइफ के लिए या फिर स्टडी के लिए, हेल्थ के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि किसी से भी देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो ये देखते हैं कि आपका जो फरवरी का महीना है स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आज थोड़ा सा आवाज़, यानी कि मैं थकी हुई हूँ, कहीं बाहर गई हुई थी किसी काम से, तो इस वजह से काफ़ी लेट भी हो गया और देर हो गई, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो आइए चलते हैं स्कॉर्पियो, आपका महीना देख लेते हैं फरवरी का कैसा रहेगा। तो स्कॉर्पियो, आपका जो महीने की शुरुआत होगी, यानी कि 1 तारीख से 10 तारीख तक का लगभग बता सकते हैं कि अगर आप उस पर जितना आप वर्कआउट करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जितनी कोशिश करेंगे, एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत करिए, कोशिश करिए, आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, सक्सेसफुल होंगे, कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। और अगर आप फॉरेन में जाने के लिए काफ़ी लंबे समय से परेशानी में थे, तो यहाँ कहीं ना कहीं महीने की शुरुआत में ही लग रहा है कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आपको मतलब कि आपके जो कागज़ कार्रवाई पूरी नहीं हो रही थी, या फिर जो है आपका वीज़ा या पासपोर्ट बनने में दिक्कत, प्रॉब्लम आ रही थी, तो आपको थोड़ा सा एक शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको धीरे धीरे करके वो आपका काम इधर पूरा होता दिखाई दे रहा है। समय और वक्त लगेगा। ये वक्त आपका 3 दिन से 3 सप्ताह तक का भी हो सकता है, लग सकता है, लेकिन जो उलझा हुआ था काम वो वहाँ पर लग रहा है कि धीरे धीरे करके आपके हक में आना शुरू होगा। आप मेहनत की करते रहिए, हार मत मानिए, आपका काम जरूर पूरा होगा। जो महीने की शुरुआत आपकी काफ़ी अच्छी हो रही है। आपको जो दिक्कतें, बाधाएं आ रही थी, तो वो कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट होंगी। और लेकिन वो मिड मंथ में आप महसूस कर सकते हैं कि आप मतलब डिटैच रह सकते हैं, कोल्ड रह सकते हैं, थोड़ा सा सुस्ती कह सकते हैं, या फिर आपको लग सकता है कि थोड़ा सा जो वेट और इंतज़ार हो रहा है आपका, उसको लेकर आप प्रॉब्लम में थोड़ा सा हल्का फुल्का रह सकते हैं। और कुछ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि जहाँ आपको लग रहा है कि आपको नुकसान हुआ है, या फिर मिड मंथ में ही कुछ अचानक से आपको कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि उनको किसी काम को लेकर रुकावट आ सकती है, बाधा आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है थोड़ी बहुत। तो उन्हें हो सकता है कि कुछ लोगों को जगह से बदलनी पड़ जाए, ट्रांसफॉर्म करना पड़ जाए कुछ चीज़ों को, या फिर उन लोगों को छोड़ना पड़े जो उनके काफ़ी नज़दीकी हैं, जिनकी वजह से उन्हें परेशानी और प्रॉब्लम आ रही है। जब तक वो उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे और सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, सामने वाले के बारे में नहीं सोचेंगे, तो तब तक प्रॉब्लम आती रहेगी। अपने बारे में भी सोचिए, दूसरों के बारे में भी सोचिए, और उन उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, जो आपको दिक्कत दे रहे हैं। आपको हो सकता है कि आपके जॉब में जॉब किसी को जॉब छोड़नी पड़ सकती है, या फिर उसके लिए काफ़ी जॉब को बचाए रखने के लिए किसी दूसरे को, अपने यारे प्यारे को छोड़ना पड़ सकता है। कहीं ना कोई जगह ट्रांसफॉर्म, मतलब
आपका जो है ट्रांसफ़र हो सकता है, आपको वो जॉब छोड़कर दूसरी जॉब के लिए जाना पड़ सकता है। तो इस तरह की, या फिर बिजनेस में भी इसी तरह का किसी बिजनेस बदलना पड़ सकता है, उसमें नुकसान हो सकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा सकता है, या आप जिसके साथ काम कर रहे हैं आप उसको धोखा दे सकते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति इधर बन रही है कि यहाँ ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, जब तक आप उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं करेंगे, जगह सिचुएशन को नहीं बदलेंगे या उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जो जिसकी वजह से आप महसूस कर रहे हैं कि रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और सिर्फ अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, डिटैच मत रहिए, लोगों से बातें कीजिए, उनके साथ थोड़ा सा अच्छे संबंध बनाइए, अच्छे रिलेशन बनाइए, खुलकर बातें कीजिए, क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए। जब तक आप डिटैच रहेंगे, कोल्ड रहेंगे, किसी से बातें ही नहीं करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो खुलकर अगर आप बातें करेंगे तो धीरे धीरे करके जो है आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगे, आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। तो थोड़ा सा आपको कोशिश करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको, अगर आप अकेला सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, तो धीरे धीरे करके आपको ही प्रॉब्लम आएगी उन चीज़ों से। तो अपने आप को बचाने के लिए और दूसरों को बचाने के लिए आपको थोड़ा सा समझौता करना पड़ सकता है, कुछ चीज़ों को बदलना पड़ सकता है, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ सकता है, या फिर नेगेटिविटी को ख़त्म करना पड़ सकता है, या आपके बीच में कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है तो उसको पहचानने की ज़रूरत है। वहाँ किसी थर्ड पार्टी की वजह से भी आपके जॉब में, बिजनेस में, लव लाइफ में कहीं ना कहीं धोखा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, तो वहाँ आपको बचने की ज़रूरत है। लेकिन महीने के एंड में जाते जाते आपको, अगर आप कोशिश करेंगे, डिटैच नहीं रहेंगे, खुलकर आमने सामने बातें करेंगे, तो थोड़ा सा और एक फिर से आप उस काम के लिए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। सही समय आने का, सही वक्त आने का, चीज़ों को फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार करेंगे, तो आपके लिए वो चीज़ें फिर से पॉजिटिव हो सकती हैं, फिर से कामयाबी मिल सकती है। जो चीज़ें आपकी ख़त्म हो चुकी थी, अगर एक शुरुआत करेंगे तो समय और वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। और अगर आपने कोई गलत नहीं किया है, किसी को धोखा नहीं दिया है, और या फिर धोखा आपके साथ हुआ है, तो उसको माफ़ करते हुए या सामने वाले से माफ़ी मांगते हुए अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो जो दुख के बादल हैं, जो कष्ट हैं, जो प्रॉब्लम है आपकी ख़त्म होंगी। और आपका अगर फॉरेन जाने का सपना है, या बिजनेस करने का सपना है, या जॉब चेंज करने का है, या बदलने का है, या जो भी है, वो आपका सपना ज़रूर पूरा होता दिखाई दे रहा है। मतलब महीने के एंड में जाते जाते आपका महीना अच्छा जा सकता है, आपको न्याय मिल सकता है। जैसा कर्म आप करेंगे, जैसा बीज आप बोएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपके महीने के लास्ट में फल मिलेगा। हो सकता है कि कोई, मतलब ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए जो जिसको न्याय बहुत प्रिय है, और वो उसके साथ मिलकर आपको जस्टिस मिले। या फिर आप किसी के आप बहुत न्याय प्रिय हैं, आपको न्याय प्रिय है, तो आप हर हालत में ही न्याय करेंगे और आपको वो न्याय मिलेगा भी। तो और अगर कोई छोटी मोटी गलती हुई भी है आपसे या आपके पार्टनर से, तो एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, आगे गलती मत कीजिए, ताकि यूनिवर्स को बैकफायर ना करना पड़े। तो धीरे धीरे करके आप अपनी अपॉर्चुनिटी की तरफ ज़रूर पहुंचेंगे, अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, कामयाबी मिलेगी। लेकिन आपको समय का इंतज़ार करना है, चीज़ों को फ्रूटफुल होने का, जॉब को, बिजनेस को आगे बढ़ने का वेट और इंतज़ार करना पड़ेगा। और वो समय आपका धीरे 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 आपके फेवर में आएगा। हो सकता है कि 2 दिन के बाद भी थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू हो जाए, 2 सप्ताह भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं, और किसी किसी के लिए तो अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए, काफ़ी कामयाबी मिलने के लिए 2 साल तक का भी समय लग सकता है। तो लेकिन चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर होंगी अगर आप
कोशिश करेंगे और वेट और इंतज़ार करेंगे, भले ही चाहे आपके पास और ऑप्शन क्यों ना हो। लेकिन अगर आप वही काम करना चाहते हैं तो वेट और इंतज़ार कीजिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, आपको कामयाबी मिलेगी। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स से क्या चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, उन्हें क्या करना चाहिए। लव लाइफ में अगर देखते हैं तो महीने की जो शुरुआत है वहाँ अगर कई केसेस में हो सकता है कि वो उस पर एफर्ट मेहनत करेंगे तो समय और वक्त के साथ चीज़ें उनके फेवर में आनी शुरू हो जाए, रिश्ता उनके फेवर में आना हो जाए। लेकिन कई केसेस में हो सकता है कि वो सोचेंगे कि पहले उन्हें अपना जॉब, बिजनेस, करियर में सेटल्ड होना है, अभी उन्हें लव लाइफ के बारे में नहीं सोचना है, तो वो मुंह मोड़कर उससे आगे बढ़ जाए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो क्योंकि यहाँ अगर ओवरऑल देखा जाए तो मतलब न्यूट्रल आपका महीना जाने वाला है, ये मतलब लव लाइफ के मामले में न्यूट्रल रहने वाला है, ना तो कुछ घटने वाला है ना कुछ बढ़ने वाला है, एज इट इज़ लगा दिखाई दे रहा है। हाँ, मिड मंथ में थोड़ा सा हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाहते हैं देखते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड जो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि आप क्रॉस मार्ग पर मत रहिए, अदर में मत लटकिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, दिमाग से काम लीजिए। अगर आप दिमाग से काम लेंगे और जिग जैग नहीं करेंगे, जगलिंग फेज में नहीं रहेंगे, जो अगर आप पहले जॉब बिजनेस की तरफ जाना चाहेंगे तो वहाँ भी आपको कामयाबी मिलेगी, और अगर लव लाइफ की तरफ जाएंगे तो वहाँ भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको पहले क्या करना है, क्या नहीं करना है। जिस चीज़ के लिए भी आप हाथ डालेंगे उसी में आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन अगर आप इसी तरह अदर में लटके रहे, डिसाइड नहीं करेंगे, तो आप आई हुई अपॉर्चुनिटी को भी खो सकते हैं। दोनों अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जा सकती हैं। तो पहले जिगजैग करना बंद कीजिए, जगलिंग फेज से बाहर निकलिए, दिमाग से काम लीजिए, क्लैरिटी लाइए, सोच विचार करके आगे बढ़िए। जो भी आप ऑप्शन लेंगे, जो भी काम करेंगे, उसी में ही आपको कामयाबी मिल सकती है। और आपको खुलकर आमने सामने बातें करनी है, जिसके साथ भी आप जाना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, आपको सफलता मिलेगी। और पैशनेट होकर जुनून के साथ आप काम जरूर कीजिए। जो आपका मन करता है, जो आपको अच्छा लगता है, उसके साथ काम कीजिए, लेकिन फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर मत कीजिए। क्योंकि जो जो आपको जॉब दिखाई जा रही है या बिजनेस दिखाया जा रहा है या लव के लिए कोई कुछ भी दिख रहा है, तो हो सकता है कि उसके पीछे आपको नुकसान हो। मतलब हर चीज़ कहते हैं कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। कुछ चीज़ें इतनी बहुत ज़्यादा चमकती हैं, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, आपको इतने लुभावने ऑफर दिए जा सकते हैं कि आप उसको देखकर अट्रैक्टेड हो सकते हैं। आपको लगता है कि हाँ बहुत सही है ये चीज़ें, लेकिन आप उसके बारे में पहले जानिए, पहचानिए, सोचिए, समझिए, परखिए, और तभी आप डिसीजन लीजिए। बिना सोचे समझे आपको कुछ भी आगे नहीं बढ़ना है। सोचना है, समझना है, जानना है, पहचानना है, तभी और फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। अदरवाइज़ आप फ़ायदे की जगह नुकसान में जा सकते हैं। सोच विचार करके आगे बढ़िए, कामयाबी मिलेगी, सक्सेसफुल होंगे, और आप एक अच्छा रिजल्ट आप पा सकते हैं। लेकिन अगर बिना सोचे समझे आप आगे बढ़ेंगे तो बीच बीच में आपको घाटा नुकसान होता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, हैप्पी रहें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, और चैनल को आगे बढ़ाएं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।